ये तस्वीर है समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान की, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंडलीय समीक्षा बैठक में शामिल होने पहुंचे। ये मीटिंग मेरठ में बुलाई गई थी, लेकिन सरधना विधायक अतुल प्रधान को पुलिस ने मीटिंग में जाने से रोक दिया, जिसके बाद विधायक जी नाराज होकर ऊर्जा भवन के बाहर धरने पर बैठ गए। बता दें, ऊर्जा भवन सभागार में मुख्यमंत्री के स्तर पर मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ उनके विकास कार्यों को लेकर बैठक थी। बैठक के लिए सांसद, विधायक, मंत्री, एमएलसी सभी पहुंचे थे, लेकिन विपक्षी जनप्रतिनिधियों की नो एंट्री दिखाई दी। मीटिंग का उद्देश्य विकास कार्यों पर चर्चा थी, लेकिन विधायक जी की नाराजगी की खबर मीटिंग से ज्यादा चर्चाओं में रही। मैं धरने पे बैठा नहीं हूँ, बैठा दिया इन्होंने प्रशासन के लोगों ने जबरदस्ती पे, तो अकेला बैठा हूँ जी। ये कोई ऐसा है कि यहाँ लोकतंत्र की मर्यादाओं को और चुने हुए जनप्रतिनिधियों से, खास तौर से विपक्ष के लोगों से सरकार किस तरह का व्यवहार करती है, इसको आप समझ सकते हैं। लेकिन आज यहाँ पर मंडलीय समीक्षा थी, जिसमें मंडल के तमाम विधायकों को और जनप्रतिनिधियों को, सांसदों को बुलाया गया था। और इस मंडलीय समीक्षा में जब लोग यहाँ पर पहुंचे तो पता चला कि विपक्ष के विधायकों को इन्होंने नहीं बुलाया। अगर ये सूचना पहले दे देते, और मैं कहना चाहता हूँ, ये बोर्ड आपके पीछे लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है जनप्रतिनिधियों का इधर से प्रवेश, इधर से जा सकते हैं, लेकिन इस पे ये नहीं लिखा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही लोग अंदर जा सकते हैं। मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ, विपक्ष में ये लोग भी थे, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, कभी माननीय अखिलेश यादव जी ने किसी जनप्रतिनिधि को, या भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, किसी भी दल के लोग थे, कभी किसी को उनको निराश नहीं किया। जो काम कहा उनका काम किया। लेकिन आज सिर्फ मैं काम के लिए नहीं कहना आया था इनसे, काम तो होता ही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी नेता सदन है, जिस सदन के हम सदस्य हैं उसके वो नेता हैं और मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। लेकिन आज प्रशासनिक अधिकारियों ने ये भी तय किया, जिस तरीके से अलग अलग जगह तय करते हैं, कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बस चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और कोई चुनावा नहीं है। इसलिए हम लोग इसकी भर्त्सना करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र में ये अच्छी परंपरा नहीं है। हम लोग भी क्षेत्र की समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखते, कुछ इनकी सच्चाई उजागर करते। अभी सिर्फ सत्ता पक्ष के लोग वहां पर अंदर हैं, वो क्षेत्र की, जिले की, शहर की क्या समस्या रखेंगे। हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि शहर में सरकारी अस्पतालों में बुरी हालत है, लोग मर जा रहे हैं, दम तोड़ दे रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों में खुली लूट मची हुई है, तहसील और कचहरियां, थाने लूट के अड्डे बन गए हैं और वहां पर खुले रूप से दलाली और इसी तरह के कृत्य चल रहे हैं। यहीं पर गौशाला में, कान्हा गौशाला में सैकड़ों गायें दफन कर दी इन्हीं अधिकारियों के भ्रष्टाचार ने। चारा नहीं मिलता था उनको, हम लोग उस बात को उठाते हैं। यहीं पर पूरा शहर, थोड़ी बारिश पड़ती है, पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। मलिन बस्तियों में गरीब गुरबा लोगों की छत गिर जा रही है, उन पर परेशानी, दिक्कतों का पहाड़ टूट पड़ा है। हम यहाँ पर समीक्षा अगर माननीय मुख्यमंत्री जी करते तो सड़कों की हालत उनको बताते। यहाँ पर जो और परेशानी, दिक्कत आम जन की है, उसके बारे में, सफाई की व्यवस्था के बारे में बात करते, और अन्य समस्याएं किसानों की है, खाद और डीएपी आपके नहीं है, उस पर किस तरह कालाबाजारी चल रही है, पता नहीं न जाने कितनी और समस्याएं थी। जितना भी समय मिलता उनके सामने रखते, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इन लोगों ने ये किया कि विपक्ष के लोग वहां पर अंदर नहीं जाए। तो आपको बुलाया नहीं था समीक्षा बैठक में? नहीं, वहां से बुलाने ना बुलाने क्या, जब जनप्रतिनिधियों की मीटिंग थी तो हम लोगों ने सुबह, मेरे पास एसपी का फोन आया तो उन्होंने कहा था कि आपको कोई प्रोग्राम, मैंने कि हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन मंडलीय समीक्षा में जिस तरीके से पूर्व में जाते थे ऐसे जाएंगे और शहर की और अपनी विधानसभा के क्षेत्र की समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे।